हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ स्किप। ये है लेक्चर नंबर 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पे मैं कुछ हाइलाइट्स देखता हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के, मतलब उनको मैं कंबाइन करके आपको समझाने वाला हूँ। चूंकि ये रिडक्शन फार्मूला हम खत्म कर चुके हैं और रिडक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी आपको काफी यूज आता है, मैथ में तो खैर पूछना ही नहीं है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ये जो एक्सिस है एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस होती है। तो यहां से हम एंगल को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज 0 डिग्री, हियर 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री पे है। यहां पे आएंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा, फिर यहां जाएंगे 270 डिग्री। क्या एंगल खत्म हो गए क्या इतना ही? नहीं, बढ़ते जाओ। 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री एंड 630 डिग्री। ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो यहाँ फिर 720 आएगा। तो ये कब खत्म होगा? ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है रिकॉल करके, क्योंकि पूरा रिडक्शन फॉर्मूला इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा यदि मैं इनको, ये तो डिग्री फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैं रेडियन के फॉर्म में लिखूं तो भी बहुत इजी है। क्योंकि रेडियन में हमको पता है कि पाई जो रेडियन होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो मैं इसको यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जीरो तो जीरो ही रहेगा, दिस इज 2 पाई। देखो 2 पाई मतलब 2 इंटू 180, 360, देन 4 पाई, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला 6 पाई आएगा, देन 8 पाई आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखो, इसका कितना 5 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 5 पाई बाई 2 हो गया। अगला कितना आएगा, 4 का डिफरेंस है, तो अगला और 4 का डिफरेंस 9 पाई बाई 2 आएगा, एंड सो ऑन। हियर ऑल्सो 180 डिग्री तो खुद पाई ही होता है, और ये इसका 3 गुना है तो 3 पाई, अगला 5 पाई एंड सो ऑन। और इसको भी आप अब समझ ही गए होंगे कि पहला 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ है, दूसरा कितना लिखा हुआ है, 7 पाई बाई 2 लिखा हुआ है। इसमें भी 4 का डिफरेंस हो तो अगला और 4 का डिफरेंस ले लो तो 11 पाई बाई 2। ये बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, तो ये बात हम पहले ही देख चुके थे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे देखो कुछ हाइलाइट्स दिखा रहा हूं जो नोट के फॉर्म में आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये काफी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, इसलिए याद करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होगा, साइन 720 भी 0 होगा। इस एक्सिस पे साइन की सारी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, भले चाहे आप रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल दो या मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। अच्छा, यहां भी 0 आती है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमेशा ही साइन थीटा 0 होगा। मतलब इसके कोई भी एंगल साइन को दे दोगे तो 0 आएगा। कोई भी एंगल का मतलब क्या होगा, 0 दे दो साइन में, 0 दे दो, पाई दे दो, 2 पाई दे दो, 3 पाई दे दो, 4 पाई दे दो, 5 पाई दे दो। अरे इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसे कि साइन n पाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब n की वैल्यू इंटीजर रखनी है आपको। 0 रखोगे तो साइन 0 0, 1 रखोगे तो 1 पाई भी 0, 1 पाई मतलब दिस इज पाई, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0, 4 पाई भी 0, सब 0 ही होता है। कोई बोला निगेटिव ले लिया तो निगेटिव का मतलब इधर से हमें रोटेट करना है, तो ये 0 है ना, तो ये माइनस पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे माइनस पाई आएगा। ये पहले लेक्चर्स में हम कर रखे हैं, बट इस बात का खासा ध्यान रखना है। तो इस लिहाज से कॉस भी कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा। कॉस, तो कॉस क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है 90 पे, कॉस 90 0 होता है आपको पता है, और कॉस 270 भी 0 होता है। मतलब इस दोनों एक्सिस पे कॉस 0 होता है। अब इन दोनों एक्सिस को कंबाइंड फॉर्म में कैसे सोचोगे, देखो ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, ये 7 पाई बाई 2 है। मतलब बीच में क्या बच रहा है, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 नहीं है, क्योंकि 2 पाई बाई 2 इटसेल्फ पाई हो जाएगा, ये तो पाई हो जाएगा, तो ये नहीं है हमारे पास। पाई बाई 2 है, इसका 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स। इट मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इस एक्सिस का ही मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है ना, इस एक्सिस का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मल्टीपल, और अपन अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई पाई, सॉरी पाई बाई 2 नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये होता है, सॉरी एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये बनाया हुआ मैंने एरो, और वाई एक्सिस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से पे कॉस हमेशा 0 होगा। अच्छा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और माइनस 1 पाई बाई 2, कुछ भी
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें n की इंटीग्रल वैल्यू रखो, देखो ये ऑड बनेगा, हमेशा ये ऑड ही नंबर होता है, ये भी मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट इसमें। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये रहेगा कि अच्छा अब tan कब जीरो होगा जी? tan हमेशा n पाई पे ही जीरो होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यदि मैं आपसे बोलूं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, तो tan को जीरो होने के लिए sin को जीरो होना पड़ेगा, cos को जीरो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि cos जीरो होते हैं अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin कहां जीरो होता है? n पाई पे, तो सीधी बात है जहां sin जीरो वहां tan जीरो। तो बहुत क्लियर है ये, ठीक है ना। रिलेट कर करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला कि cot वाले केस में क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। कैसे? क्योंकि cot इक्वल टू cos कौन साइन होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही यदि मैं बोलना चाहूं तो एक फिफ्थ पॉइंट यहां पे मैं दे देता हूं आपको कि tan अनडिफाइंड भी तो हो सकता है। हाँ, tan देखो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब जहां cos 0 हो जाएगा ना वहां पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही cot भी कहां पे अनडिफाइंड होगा? n पाई पे ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों भाई? अभी पता है कि tan हमारे पास पता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब हमने बोल दिया tan के अंदर जो थीटा दे रहे हैं वो देखो cos का दे रहे हैं ना, यदि ये जाएगा तो cos इसको क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा cos को ये। अब cos को जीरो बनाएगा तो एनीथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड। ऐसे ही cot में क्या होगा? sin को जीरो बनाने के लिए n पाई चाहिए, तो ये इसको यदि मैं अच्छे ऐसे लिख दूं तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, cos n पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। और ये तो हमेशा जीरो होता है, ये हमेशा जीरो होता है, तो ये तो हमेशा अनडिफाइंड ही बनेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली आपको आती रहती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। याद बात तो क्या करोगे यार, बस ध्यान रख लोगे तो हो जाएगा। अब कहने को तो इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पे 1 होगा, जैसे साइन यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, समझ रहे हो बात को। यहाँ 0 होता है तो यहाँ +-1 आएगा, और cos यहाँ 0 होता है तो यहाँ +-1 आता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 आता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो कि cos हमेशा देखो कैसे लिखते हैं, 0 2 पाई, ये क्या है? 2n पाई है, देखो 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारा हो सकता है कि cos ऑफ 2n पाई ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। बट आप बस इतना याद रखो ना तो काफी है। और ऐसे ही ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो cos ऑफ 2n प्लस 1, ये ऑड हो गया पाई, ये क्या हो जाएगा? हमेशा -1 होता है। रिडक्शन फॉर्मूला से इसको भी प्रूव कर सकते हो, रिडक्शन फॉर्मूले से इसको भी प्रूव कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो मैं बोलूं आपसे कि ये जो एंगल हमारे पास था वो क्या था? ऐसे था, 0 2 पाई 4 पाई करते करते बढ़ रहे थे। ये क्या था? पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 सॉरी 9 पाई बाई 2 था, एंड ऐसे था। और ये पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे था, है ना। और ये भी आपको पता है 3 पाई बाई 2 था, देन 7 पाई बाई 2 था, 11 पाई बाई 2 था, एंड सो ऑन। हमें तो बहुत कुछ अब ज्ञान हो गया ना इसका, और बहुत जरूरी है अच्छे से ज्ञान रखना इसका। तो मैं बात कर रहा था कि यदि मैं कॉस की बात यहाँ पे करूँ तो यदि मैं यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स ऐड करूँ नोट करके, तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। देखो एक तो पहला क्या हो सकता है कि कॉस ऑफ, यहाँ पे कॉस 0 जो होगा ना वही ये सारे एंगल्स वैल्यू देंगे। कॉस 0 1 होता है, तो कॉस ऑफ यदि मैं इसको लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। रख के देख लो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, 3 रखोगे तो 6 पाई। कॉस ऑफ 2n पाई हमेशा क्या होता है? 1 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही कॉस यहां पे आओगे तो -1 होगा। और ये क्या लिखा हुआ है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड का मतलब ऐसे लिखेंगे इसको 2n प्लस 1 या -1, दोनों में से कोई भी ले सकता हूं, मैं +1 ही लेके कर रहा हूं, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। रख के देख लो, ठीक है ना। 2n तो क्या होता है? 2n तो क्या होता है? इवन होता है, इवन प्लस 1 ऑड हो जाता है। तो यदि मैं यहाँ पे आपको लिखूं cos ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो दैट विल गिव -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस लिहाज से हम साइन के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 यहां पे मैं लिख देता हूं। साइन के लिए क्या होगा, साइन 0 का तो हमने चेक कर लिया, साइन यहां पे 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद होगा कि मैं आपको लिखवाया था, ये लिखा है 4n + 1 π/2, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये क्या था, 4n - 1 π/2, और n तो इंटीजर लेना ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो यदि मैं लिखूं तो यहां पे साइन के लिए भी लिख सकता हूं कि 4n + 1 π/2 will give value 1 for all n belongs to integer, and also sin of 4n - 1 π/2 equal to -1 for all n belongs to integer। आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये सारी चीजें बस समझने की है यार, बाकी कुछ तो नहीं है। यदि मैं साइन के लिए लिखूं तो साइन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4n + -1 π/2 will produce +-1, एंड cos ऑफ ये और ये मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2n पाई मतलब सीधा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है ना, ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। इट विल गिव ऑलवेज +-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कुछ तो नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ देखा था। दूसरी बात यह है कि यहां पे हमेशा चेंजेज होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, चेंज मतलब साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, जो कॉस होगा साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में होता है, एंड सेक जो है कॉसेक में। दोनों एरो बनाने का मतलब उल्टा सीधा दोनों होता है। ये कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मतलब यदि एंगल्स हम वहां पे बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे ओ हो मैं गड़बड़ बता दिया, यहाँ पे नो चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे नो चेंज होता है। इस एक्सिस पे हमेशा नो चेंज रहता है। कब, जब हम साइन को चेंज करते हैं कॉस में। कब चेंज करते हैं सब पहले बताया गया आपको, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक सेक में होगा, और यहां पे चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो वाला बात, कि जब मैं यहां पे लिखूंगा कि कॉस ऑफ, यहां पे कोई भी एंगल ले लो, 4π + अल्फा लिखा हुआ है, तो 4π देखते ही हमने क्या देखा, इस एक्सिस पे है ना, तो ये नो चेंज हो जाता है, तो ये कॉस अल्फा रह जाता है एज इट इज। उसके बाद ये प्लस माइनस के हिसाब से हम साइन देते हैं, वो सब बातें पहले भी कर चुके हैं, अभी फिर से करेंगे। थोड़ा कुछ और हम बड़े बड़े एंगल्स लेंगे, क्योंकि अभी जो एंगल्स हम लिए हैं वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हम 540 तक ही गए हैं, यहां तक 540 तक गए हैं, या 540 तक ना जाकर 450 तक ही किए हम लोग। अभी सारे बड़े से बड़े एंगल्स लेंगे, और बड़े से बड़े एंगल्स लेकर हम देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है, बट बस जरूरी है कि आप ध्यान से पढ़ते रहें, और जो बेसिक चीजें उनको ध्यान से देखते रहो, और ये बहुत इजी हो जाएगा फिर ये चैप्टर, ठीक है ना। बेसिक चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये तो पहले से ही बता रखा हूं आपको, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं फिर। अब मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज बताएंगे आपको जो पहले से आपको पता भी हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंगल लिखूंगा, इसमें हम एंगल लिखने वाले हैं, यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे हम, ठीक है, इसमें, और यहां पे वो एंगल डिग्री के फॉर्म में होगा, डिग्री में लिखेंगे, और उसके नीचे रेडियन में लिखेंगे। यहां पे हम डिग्री में लिखेंगे, और यहां पे हम रेडियन में लिखेंगे। डिग्री में एक तो 0 डिग्री हमारे पास होता है, 30 डिग्री जो स्टैंडर्ड आपको पता है ना पहले से, उसी की बात कर रहे हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब कुछ और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 120, देखो 90 में 30 जोड़ा तो 120 आ गया, अब ये हो जाएगा 135, 150 डिग्री, एंड लास्ट 180 डिग्री। यहां तक आपको वैल्यू ऐसे याद हो जानी चाहिए, पहले 0 से लेकर 90 तक आपको याद होगी, बट अभी फिलहाल आपको पूरा 0 से लेकर 180 तक, मतलब याद का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। रेडियन के फॉर्म में ये तो 0 ही रहेगा, दिस इज π/6 रेडियन, ठीक है, और ये π/4 रेडियन, दिस इज π/3 रेडियन, दिस इज π/2 रेडियन। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, देखो 60 का डबल है ना, तो 2π/3 कर दो, बस बात खत्म। 135 45 से रिलेट करो इसको, ट्रिपल है ना इसका, तो 3π/4 कर दो। 150 5 टाइम्स है ना 30 का, 30 × 5 दिस, तो दिस × 5, तो ये हो जाएगा 5π/6।
और 180 के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, यहां पे हम लेने वाले हैं, इधर हम रेशियोज लेने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम साइन की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे, टेन की बात करेंगे, कॉट की बात करेंगे, सेक की बात करेंगे और कॉस सेक की बात करेंगे। ठीक है, एंगल हम यहां से उठाएंगे। तो साइन 0 0 होता है। इसके कई सारे ट्रिक होते हैं कि पहले 0 1 2 3 4 यहां तक लिखने का, फिर उसको 4 से डिवाइड करने का, है ना। ये ट्रिक्स बताए गए होंगे आपको बचपन में भी, और फिर उनका रूट ले लेने का। इट विल गिव साइन ऑफ दिस एंगल्स। ठीक है, तो ये 0 अपॉन एनीथिंग 0 का रूट 0, 1 अपॉन 4 का रूट 1/2, रूट 2/4 मतलब 1/2 है, इसका रूट 1/√2, ये रूट 3/2 हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बट 120 कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। 120 साइन ऑफ 120, पहले भी कर चुके हैं इसको, साइन 90 + 30 लिख देंगे। साइन 90 पे चेंज होगा, साइन कॉस बन जाएगा, तो दिस इज कॉस 30। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यहां जो हमें साइन देना है ना, साइन मतलब प्लस माइनस, वो इसके अकॉर्डिंग देना है, ये जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ये नहीं इसके अकॉर्डिंग दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड cos 30 विल बी, अच्छा cos 30 की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, रूट 3/2 होती है, तो दिस इज रूट 3/2, तो हियर ऑल्सो रूट 3/2। अब मैं 135 की बात करूं तो साइन ऑफ 135 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको भी लिख लो वैसे ही। कैसे? साइन 90 + 45, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 + 45। अगेन दिस इज cos 45, दिस इज cos 45 एंड cos 45 इटसेल्फ 1/√2, तो यहां पे लिख लेते हैं 1/√2। अच्छा, आपको एक पैटर्न दिखना चाहिए कि अभी जब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं ना, 90 से आगे जा रहे हैं ना, तो देखो ये वाली वैल्यू यहां पे आ गई, ये वाली वैल्यू यहां पे आ गई, देखना ये वाली वैल्यू यहां पे आएगी। मैं दिखा देता हूं आपको। साइन ऑफ 150 डिग्री, दिस इज साइन ऑफ 90 + 60, दिस इज cos 60 एंड cos 60 इटसेल्फ 1/2। लो, आ गया ना। और आपको पता ही है पाई पे भी 0 देगा, तो 0 देता ही, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो ये कि यहाँ पे भी साइन 0 होता है और यहाँ पे भी 0 होता है। इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, पहली वाली स्लाइड में। तो हो गया ये। तो अब क्या बोला गया था हमें, कॉस की जब वैल्यू बताई गई थी तो ये बोला गया था कि इसको उल्टा करके लिख देना 90 से पहले का। तो यहाँ पे 1 आता है, फिर यहाँ रूट 3/2 आता है, फिर यहाँ पे 1/√2 आता है, फिर यहाँ पे 1/2 आता है, राइट, और यहाँ पे 0 आता है। इसमें भी पूरा गेम वैसे ही है। अब इसको यहाँ पे लिखो, मतलब इधर से बढ़ते बढ़ते या घटते जैसे भी जा रहे हो, जाओ इधर और फिर उल्टा शुरू हो जाओ। तो अब इसको उल्टा लिखना है ऐसे हमें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अब हम जो 90 से आगे जा रहे हैं, 90 से आगे जो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम बोलता है कि 0 से 90 तक तो आप फर्स्ट में हो, 90 से आगे जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव होता है, ये हमें तो पहले से पता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यूज का साइन निगेटिव करते जाना है। दिस इज माइनस ऑफ 1/2, दिस इज माइनस ऑफ 1/√2, दिस इज माइनस ऑफ रूट 3/2 एंड दिस इज माइनस ऑफ 1। बात खत्म है। आप निकाल के देख लो, cos ऑफ 135, cos ऑफ 135 मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, cos ऑफ 135 या 150 निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 + 60, cos 90 चेंज हो जाएगा साइन के फॉर्म में और साइन 60 आ जाएगा, बट cos 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ रूट 3/2। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, बट सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव आते हैं। टेन की बात करेंगे तो टेन साइन अपॉन कॉस होता है, तो बस सिंपल सी बात है, लिखते जाओ 0/1 0। अब मैं इसमें तो क्या समझाऊँ आपको, ठीक है, ये सब तो पहले से आपको पता है। दिस इज 1, दिस इज रूट 3 एंड दिस इज अनडिफाइंड। अच्छा, ये अनडिफाइंड का सिंबल है, इट इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी का जो सिंबल है ये नंबर नहीं, एक नोटेशन है, तो इसका भी ध्यान रखें। अब ऑटोमेटिक ये माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक, और देखो उल्टा रिपीट होना शुरू हो जाएगा इधर से इधर, है ना। ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, थोड़ा अच्छा 1 बना देते हैं, है ना, और माइनस ऑफ 1/√3 एंड दिस इज 0/एनीथिंग 0। माइनस 0 लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, या कॉस अपन साइन कर लो, जैसे आपकी मर्जी। 1/10 करोगे तो भी आ जाएगा, तो 1/0 इसको उल्टा कर लो, या ये करो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, या इसका उल्टा करो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1/0 फिर से अनडिफाइंड होने हैं,
तो ये अनडिफाइंड हो गया। या इसको ऐसे ही बोलते हैं कि इधर से लिखना शुरू कर दो, ऐसे भी बोलते हैं कि उल्टा जैसे साइन से कॉस लिखते हैं ना, वैसे tan से कॉट भी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √3, उल्टा करोगे तो भी वही आएगा, और 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, और इसका उल्टा 1/√3, और इसका उल्टा 0। फिर इनको भी उल्टा करते जाओ, तो -1/√3 -1, दिस इज -√3, एंड अगेन 0 का उल्टा ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कॉट जो होता है ना, देखो यहाँ पे दूसरी बार अनडिफाइंड हो रहा है, और आपको बताया था कि कॉट कहाँ अनडिफाइंड होता है, जहाँ साइन 0 होगा। देखो साइन यहाँ 0 है, अनडिफाइंड हो गया, साइन यहाँ भी 0 है, अनडिफाइंड हो गया। tan कहाँ अनडिफाइंड होता है, जहाँ cos 0 होता है, तो cos बस यहीं पे 0 है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें हैं यार, है ना। सेक के बारे में तो पता है भाई कि cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल लेना है। दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2, 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, देखो ठीक है। और ये -2 -√2 -2/√3 एंड -1 का उल्टा -1 ही रहेगा। और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1/2 का 2, √2 का, सॉरी 1/√2 का √2, दिस इज 2/√3, दिस इज 1, 2/√3। अब बस ऐसे लिखना शुरू कर दो यहाँ से, √2, 2 एंड अनडिफाइंड। तो ये सारी वैल्यूज हैं। तो इसमें क्या है खासियत, आप एक बात ध्यान से देखो, इतने तक तो आपको पता है, यहाँ तक मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की सारी वैल्यूज आपको पता है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि मैं इनको घेर भी दूँ ऐसे, तो ये वैल्यूज तो पहले से आपको पता है। एक्स्ट्रा हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। अरे ये तो रिडक्शन फार्मूले से हमको पता है भाई, ये रिडक्शन फार्मूले से देखो, ये सारे निकाल के मैं बताया हूँ। नहीं भी हमें याद होगा, हम सोच लेंगे ना खुद से कि tan मुझे 150 चाहिए, तो tan 90 + 60, 90 पे चेंज होकर कॉट बन गया, और सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस हो गया, तो -cot60। अब -cot60 ये हो जाएगा, ठीक है ना, -cot60 मतलब -1/√3, ये हो गया 150 की वैल्यू, बात खत्म है। सोचना पड़ेगा थोड़ा, अब सोच सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, पहले से 90 तक हमें याद था, अब हमें 180 तक जाना है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और आपको यहीं पे बता दूं कि हम 15 डिग्री की भी वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है, 75 की भी वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारी ऐसी वैल्यू, 105 डिग्री की भी वैल्यू निकालेंगे, बट अभी नहीं, वो 1-2 लेक्चर में आ जाएगा। फिलहाल ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जिसको थोड़ी तकलीफ हो रही है, एटलीस्ट 0 to 90 यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं होगा भाई तकलीफ जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, होता क्या है ना, अब साइन की वैल्यू हमेशा देखो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रही है, फिर 1 से घटते घटते तक 0 पे आ रही है। अब आगे भी जब आप वैल्यू निकालोगे ना, तो फिर ये बढ़ना शुरू करेगी, और फिर 1 तक जाएगी, फिर घटेगी, -1 तक आएगी। ये चीज़ें हमें भी नहीं पता है, बट आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे लिखवाऊंगा कि साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता दिया कि आप देखो यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है, 0 से आगे जा रही है, और फिर वैल्यू घट रही है। इसमें घट रही है, फिर बढ़ रही है, दिख रहे ना, पहले घट रही है 90 तक, एंड देन फिर ये तो 1 से घट ही रही है और घट रही है। ये देखो बढ़ नहीं रही है, घट ही रही है, मैं गलत बोल रहा था। ये बढ़ रही है, देन घट रही है, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सिनारियो है। तो ये आगे देखेंगे हम, ग्राफ्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ नोट बताने वाला हूँ। ये नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कि रिडक्शन फॉर्मूले में यदि बहुत बड़े बड़े एंगल्स आ जाए, ठीक है ना, कि फॉर लार्जर एंगल्स के लिए हम क्या करने वाले हैं। चूँकि मैं बोला था कि ये हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कुछ मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप्स नंबर 1, ठीक है, फॉर नेगेटिव एंगल, कोई भी नेगेटिव एंगल आ जाए, ठीक है ना, मेक इट पॉजिटिव। बात समझे, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताता रहता हूं। मतलब कैसे बताते हैं, हमें पता है कि साइन ऑफ -α = -sin α होता है। ऐसे ही कॉसेक ऑफ -α भी -cosec α होता है। tan ऑफ, देखो मैं cos बाद में लिख रहा हूँ चूंकि वो अलग टाइप का है, -tan α होता है। cot ऑफ -α भी -cot α होता है।
और कॉस माइनस खा जाता है, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा, और उसी का छोटा भाई है सेक, तो सेक माइनस अल्फा सेक अल्फा होता है। ये थोड़ा अलग है। तो हमेशा जब भी आपको एंगल देना बताने के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि सपोज कि कॉस ऑफ माइनस 765 डिग्री, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है, माइनस को एलिमिनेट करना। तो दिस इज कॉस ऑफ 765 डिग्री। यही सेम चीज मैं साइन में दे दूं तो साइन में ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, यहां पॉजिटिव बना के, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि मेक एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। ये देखो 90 डिग्री का मल्टीपल बनाना है। यदि मैं इसी एग्जाम्पल को प्रोसीड करूं, जैसे ये है साइन ऑफ माइनस 765 डिग्री है वैसे, तो माइनस पहले बाहर ले लिया और साइन ऑफ 765। अब देखो इसको 90 इंटू थीटा, पहले इसमें से कितने निकल सकते हैं, मुझे दिख रहा है 720 तो निकल सकता है। तो 720 निकलेगा तो कितना 720, 90 का कितना मल्टीपल है, 8 मल्टीपल है। तो इसको ऐसे लिख लिया करो, माइनस साइन ऑफ कितना 8 मल्टीपल, तो 90 डिग्री इंटू 8 प्लस माइनस कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। अच्छा प्लस माइनस थोड़ी बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा। अब देखो, अब जो हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम, अभी मैंने आपको पहले स्लाइड में भी समझाया था और यहां भी समझा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या करेगा, माइनस तो फिक्स है, साइन यहां पे ध्यान देना है। अब हमें पूरा गेम यहां पे है। 90 इंटू 8 ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, और वी कैन से 180 इंटू 4 लिखा हुआ है। सेम चीज है। तो ये तो एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है तो नो चेंज, तो साइन एज इट इज रह जाएगा, साइन और 45 डिग्री। अब देखो कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। 90 इंटू 8 का मतलब क्या होता है, एक 190 290 3 4 5 6 7 8 यहां पे आए हो, दिस प्लस थीटा, ये तो जा रहा है, दिस प्लस थीटा, यहां से प्लस में जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए आप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2। बात खत्म है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे मैं और 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं आपको। ये क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम है ना, बहुत जरूरी है आपको। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कॉस ऑफ, अच्छा नेगेटिव हम ना भी ले सकते हैं, नेगेटिव हम जरूरी नहीं कि नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो हमने ले लिया 1470 डिग्री। तो क्या करो, सबसे पहले कॉस, इसमें से 90 से इसको डिवाइड कर लिया करो, 90 के कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं इसमें से। तो 90 से यदि आप ऐसे डिवाइड करके देख लो 1470, स्टार्टिंग में, बाद में तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 90 से ये हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे तो आ गया 90, दिस इज 7, दिस इज 570। अब कितना बचेगा, 6 टाइम में जा रहा है 540, तो यहाँ 30 बनेगा। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा ये 90 इंटू 16 और प्लस 30 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो 90 इंटू 16, बस सीधी बात है, 90 का यदि इवन मल्टीपल आता है, 90 का इवन मल्टीपल आएगा तो पक्का इसी पे आएगा वो। देखो ये जो होता है ना, ये होता है ना इवन मल्टीपल ऑफ 19 होता है। यहाँ पे इवन मल्टीपल आता है और यहाँ ऑड मल्टीपल आता है। इवन मल्टीपल पे नो चेंज होता है, ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है। यहाँ नो चेंज रह जाएगा, नो चेंज मतलब कॉस ही रह जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव देखो इसका, ये 16 मतलब कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 8 यहीं पे आएगा 16 प्लस यहाँ पे जा रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं अल्टीमेटली हम। तो cos 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, √3/2। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल है, कॉस में नहीं अब tan में ले लेते हैं ना, tan ऑफ 1560, इस डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, इतने डिग्री की। तो वही काम करो, पहले 90 से डिवाइड तो करो इसको। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos ऑफ 90 इंटू, ठीक है। अच्छा इससे तो ज़्यादा ही है, तो 16 से ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। तो देख लो ना, 9 से इसको डिवाइड करके देख लो, 9 1 जा 1,
9 से 156 को डिवाइड करके देख लो कितना बच जाएगा 66। तो 66 में 63 तक गया प्लस 30 आ जाएगा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब पक्का वाई एक्सिस पे रहा होगा ये। तो ये tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। अच्छा ये 17 कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे 16 आ रहा था तो यहाँ 17 आया होगा। तो दिस प्लस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, दिस प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हो गया बात खत्म। तो क्या हो गया आंसर, माइनस ऑफ cos 30 कितना होता है। यदि आपको वैल्यू ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है तो आराम से लिखा करो cos 30 अपॉन sin 30, थोड़े दिन बाद सब कुछ याद हो जाता है। cos 30 की वैल्यू अब इतना तो पता होना चाहिए, √3/2 होता है। तो माइनस ऑफ, अब मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ √3 आएगा, आप वैल्यू रख के देख लिया करें। तो ये है हमारे पास कि बड़े एंगल्स आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि बड़े एंगल्स में ऐसे कर लो। कई बार हम क्या करते हैं बड़े एंगल्स में, आपको मैं बता दूं 360 एलिमिनेट करते जाओ, कितनी बार एलिमिनेट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 360 और 0 एक ही होते हैं। हटाते जाओ 360 इसमें से, हटाते जाओ। कितने टाइम हटा लोगे, इसमें से हटाओगे तो कितने टाइम हटा लोगे, 2 टाइम्स हटा लोगे। हटा दिया करो उसको उतना, तो कितना बचेगा 45 बचेगा। सीधे सीधे वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो माइनस पहले से चल रहा था इसलिए तो सीधा सीधा वैल्यू लिखना है। यहाँ पे हटाते जाओगे 360 360 360 4 टाइम्स हटेगा, तब तक हटाते रहो जब तक वो हटता रह रहा है उसमें से। तो लास्ट में 30 बच जाएगा, cos 30 √3/2। इसमें से हटाओगे तो 120 बचेगा। देखो इसमें से हटाओगे ना तो tan 120 बचेगा, और tan 120 की वैल्यू भी माइनस ऑफ √3 होती है। यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो यार ऐसा थोड़ी है कि रॉकेट साइंस है, कितने तरीके से मैं बता चुका हूँ, मैं खुद ही भूल गया हूँ कि आपको इतने सारे तरीके से बता चुका हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे तरीके बताने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ। बट जो भी तरीका आपको ईजी लग रहा है, जो भी तरीका आपको ईजी लग रहा है, उसी मेथड से जाओ आप, ठीक है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, सब मोहमाया है ना। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये बताना था इसमें आपको कि जब बड़े एंगल्स आएंगे तो हम उनको कैसे डील करेंगे। तो इस बात का खासा ख्याल रखें आप, ठीक है ना। बस या तो ये 19 कर लो या 360 एलिमिनेट करते जाओ, जो बचा है बचते। इस बात का ध्यान रखना जरूर कि माइनस बाहर निकाल दिया करो। इससे क्या होगा, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा आपका, और बोझ हल्का हो जाएगा तो बहुत सारा काम हो जाता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू -1। कोई बात नहीं, आसानी से प्रूव करेंगे और आराम से करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग है तो समझते हुए कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। LHS लेंगे, इसमें तो कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए कि LHS लेंगे कि RHS लेंगे। LHS ही हम रिड्यूस करके -1 ले जाएंगे। पहले क्या करेंगे, माइनस को बाहर लाओ। पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी माइनस को छोड़ना नहीं है। तो माइनस ऑफ साइन, और 420 को मैं लिख दूँ ऐसे 360 + 60 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, रहने दो। और ये हो जाएगा cos ऑफ 360 + 30, और प्लस cos अपना माइनस खा जाएगा, खाने दो इसको। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 720 - 60। देखो ध्यान से, 720 - 60 इतना ही तो होगा। और दिस इज साइन ऑफ 360 - 30। अब देखो माइनस तो ठीक है, साइन 360 पे तो नो चेंज होता है। 360 का मतलब यही है 360, और 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में आ गए ना। 360 प्लस मतलब थोड़ा सा बढ़ा दो इसमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन नो चेंज होगा, और आगे भी प्लस माइनस मतलब प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो ये साइन 60 हो गया। और cos 360 पे भी नो चेंज, और 360 प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो cos 30 हो गया, प्लस cos 720 भी यही आता है, 720 भी सेम ही है। तो cos 720 पे नो चेंज, cos रह जाएगा, 60 रह जाएगा। बट यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये चेक करना पड़ेगा। cos 720 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 360 पे तो साइन ही रह जाएगा, बट साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस दे दिया हमने। तो ये माइनस ऑफ साइन 60 √3/2 और इनटू cos 30 1/2, इसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए आपको। एंड अगेन cos 60 1/2 एंड साइन 60 माइनस ऑफ 1/2। यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये √3/2 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा माइनस का 3/4 माइनस ऑफ 1/4, इनको ऐड करते ही माइनस ऑफ 4/4 दैट विल बी -1 एंड इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है खास। कई बार क्या होता है ना, हम 360 को 0 मान लेते हैं तो भी सॉल्व होगा सीधा सीधा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 360 इज इक्वल टू 0, 360 720 सब 0 लिख दो इनको डायरेक्टली, इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो, इसको 0 लिखो, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और ये साइन 60 हो गया, वही तो आया हुआ है, cos 30 वही तो आया हुआ है, cos -60 होगा ना, माइनस खा जाएगा ये तो, और साइन -30 माइनस बाहर दे देगा। तो डायरेक्टली करने का ये भी तरीका होता है कि 360 का मतलब 720 का मतलब 0 भी तो होता है, तो इनकी जगह 0 रख दो, ठीक है ना। देखो कई सारे तरीके अपना सोचना है हमें खुद से, हर चीज़ मैं कितनी चीज़ें बता पाऊंगा, तो कई सारी चीज़ें कि आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये 1979 का आया हुआ है, बाबा आदम के ज़माने का ही है। बट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू -4/3, tan थीटा इक्वल टू -4/3, दो तरीके होते हैं करने के इनको, हमें साइन थीटा निकालना है, या तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से करें, या माइनस देखते ही आप कंफ्यूज ना हो स्क्वायर कर दें और फिर tan से साइन बनाने की कोशिश करें। तो आप दोनों तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप क्या करो, tan थीटा -4/3 है, मतलब ध्यान से देखो tan निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है जी, या तो सेकंड में या फोर्थ में, मतलब पक्का ये थीटा जो है, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं? ऐसा ही रहा होगा, ऐसे रहा होगा, बस अब माइनस भूल जाओ, अब मतलब ये हमें कंफर्म हो गया। तो अब नाउ tan थीटा इक्वल टू 4/3 लेके सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, tan थीटा से निकालना है तो ऐसे ट्रायंगल बना लिया करो, ये हो गया थीटा, tan थीटा P/B होता है, तो ये P कितना है 4 है, B 3 है, तो ये ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा B/H होता है, नो P/H होता है, तो P कितना है 4/5। बट नाउ साइन थीटा फर्स्ट या तो सेकंड में होगा, तो सेकंड में भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा और फोर्थ में निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन थीटा या तो +4/5 रहा होगा और साइन थीटा इक्वल टू -4/5 रहा होगा। ये हो गया हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है कि आपको ये चेक करना है, ठीक है। ये फाइनली हम ये आंसर देंगे कि या तो थीटा ही है ना, थीटा तो कहाँ है सेकंड या फोर्थ में, जब सेकंड में रहा होगा तो ये पॉजिटिव रहा होगा और नहीं तो नेगेटिव रहा होगा। तो वैसे आप आंसर दे सकते हो कि -4/5 और 4/5, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यदि मैं आपको मेथड नंबर 2 बता दूं तो ये भी देख लो, ये भी काफ़ी सही मेथड है और यूजुअली आप सेकंड मेथड को यूज कर सकते हो। स्क्वायर कर दिया तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 16/9। अब मुझे साइन चाहिए तो मैं साइन, मेरी टेंडेंसी रहेगी इसको साइन बनाने की, तो tan को साइन कैसे बनाएंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9 कर दिया। कॉस को भी साइन में लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की तरफ 9 आ गया और इक्वल टू कॉस उधर जाके क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी आपको पता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा पहले से है और इधर -16 साइन इधर आएगा तो प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड दैट विल इक्वल टू 16। ये 25 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 16/25। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि साइन थीटा कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, +-4/5 मिला। तो ये सेम ही आंसर है दोनों, जैसे आपको सोच के करना है, बट मैं तो यही प्रेफर करता हूँ मेथड नंबर 2, क्योंकि इसमें कौन झोल झपाटा रहता है, वो कहाँ निगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, कहीं भूल भुला गए, लास्ट में यही आंसर टिक कर दिए। जैसे ये देखो, ये ऑप्शन है 4/5 बट नॉट -4/5, ये टिक कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर लिया करो तो माइनस से अपना पीछा छूट जाएगा और फिर देख लेंगे जो भी होगा। ईजी है यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप जैसे चेंज करना है, बस tan को यहाँ पे tan से हमारी टेंडेंसी ये रही है कि साइन में बना लें, चूंकि साइन निकालना था, कॉस में बनाना होता तो मैं इसको कॉस में चेंज कर देता, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 का देखो सॉल्यूशन, ये भी बहुत ईजी है। बोला x sin 1 है, x इक्वल टू साइन ऑफ
1 और y जो है वो है cos ऑफ 1 मतलब नंबर दिया हुआ है ना, तो ये 1 रेडियन है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये रेडियन लिखा हुआ है और ये भी रेडियन लिखा हुआ है। तो पूछा है कि क्या ये सही है या बी सही है या सी सही है या कोई भी सही नहीं है, मतलब कौन सा बड़ा है। तो ये 1 का मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। तो साइन 57 और कॉस 57 की वैल्यूज में आपसे पूछा है कि बड़ा कौन सा होगा। एक बार आप एनालाइज करो, जब आप साइन 45 पे रहते होंगे तो वैल्यू होती होगी 1/√2 और साइन 60 जाते होंगे तो वैल्यू क्या रहती है √3/2। और ऐसे ही यदि मैं कॉस के लिए बात करूं तो कॉस 45 पे वैल्यू रहती है 1/√2, मतलब 45 तक तो दोनों सेम रहता है, और कॉस 60 पे जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है 1/2। वैल्यू घट रही है इसकी, देखो इसकी डिक्रीज हो रही है और इसकी इंक्रीज हो रही है। मतलब जब 45 से हम होते हुए 45 से 46, 47, 50 होते हुए हम 60 तक पहुंच रहेंगे तो बीच में 57 आ रहा होगा, और यहां भी सेम हो रहा होगा 46, 50, ऐसे ही 57 और 60 हम पहुंच रहे होंगे। यहां से वैल्यू घटते जा रही होगी, घटते जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं इस पे देखो ये वैल्यू घट रही है और यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बड़ा होगा ना, मतलब x ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 1 रेडियन। बहुत सोच समझ के आंसर देना, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप कैलकुलेट करके इसको बताओगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ऐसा दिया थीटा की वैल्यू हम 0 से π/4 के बीच में लेना है। T1, T2, अच्छा, और ये JEE में आया हुआ है। थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में लेंगे, और T1 ऐसा है, T2 ऐसा है, T3, T4, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन देख के डर लगेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमें पता है कि यदि tan थीटा की बात करें हम, तो tan थीटा जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। जब थीटा 0 रहेगा तब तो ये 0 आया होगा, और π/4 आया होगा तो 1 आया होगा। मतलब tan में यदि थीटा की वैल्यू 0 से π/4 तक डालेंगे तो वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। और कॉट की कहानी क्या होगी, उल्टा। कॉट थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जब 0 डालेंगे, कॉट 0 तो अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड से 1 तक आएगा घटते हुए। अब ध्यान रखो, इसमें से समझने के लिए ना कोई भी एक सुंदर सा वैल्यू उठा लो, सिंपल सा। मैं 1/2 ले लेता हूँ और 1/2 रख के चेक कर लो। आप 1/3 किसी को चाहिए 1/3 रख लो, 1/4 लेना है 1/4 रख के देख लो। मतलब इसी के बीच में आया होगा 1/2, किस एंगल पे आया होगा मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि उसके लिए एंगल 0 से π/4 के बीच में रखा गया होगा। तो जो T1 होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2, दैट विल बी 1/2 की पावर 1/2, मतलब 1/√2। जो T2 होगा वो क्या हो जाएगा, T2 क्या है tan थीटा, tan 1/2 दिया है, तो उसी एंगल पे कॉट क्या हो जाएगा, उल्टा होता है ना इसका, 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब tan थीटा 1/2 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। T3 की बात करें, T3 कॉट है तो ये 2 रहा, और ये 1/2 हो गया, तो दिस विल बी 1 मतलब √2, और T4 क्या हो जाएगा 2 to the power 2 4। आपको देख लग रहा है ना 4 सबसे बड़ा है। T4 चेक करो सबसे बड़ा किसमें, एक ही ऑप्शन है इसमें T4 सबसे बड़ा है, केवल T4 देखते ही मैंने साइन मतलब सही कर दिया इसको। क्यों, क्योंकि T4 किसी में भी पहले नहीं है और नन वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2-2, 5-5 सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, बस सिंपल है। कोई बोले कि सर मुझे 1/3 लेके करना है, अरे तो जब tan 1/3 लेना तो कॉट को 3 ले लेना। कोई बोला मुझे कॉट लेना है 1/3 तो tan 3 ले लेना, हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। एक जगह जो करेक्ट होगा वो हर जगह करेक्ट होगा उसमें। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला है कि इफ ABCD आर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इधर RAL है, ठीक है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल पे हमने कोई एक डायग्राम बना देते हैं, इसके चारों वर्टेक्स हमारे सर्कल पे होंगे। ठीक है, ये हो गया ABCD। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वी नो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना,
स्पेलिंग वगैरह शायद डबल पी होगा, जो भी होगा देख लेना आप। और एंगल ए सी और बी डी भी बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। मतलब थोड़ा सा अच्छे लिखने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, बस स्टार्ट हो जाओ। नाउ फ्रॉम LHS की बात करते हैं। LHS क्या है हमारे पास? cos ऑफ A प्लस कॉस ऑफ B प्लस कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ D। अब मैं क्या करता हूं ना, A को 180 माइनस सी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं cos ऑफ 180 माइनस सी, और B को 180 माइनस डी लिख सकते हैं। देखो B को 180 माइनस डी, तो ये लिख लिया 180 माइनस डी, और प्लस cos C प्लस cos D एज इट इज रहने दिया। cos ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, यहां पे है 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 पे तो नो चेंज होगा, तो cos का cos रह जाएगा, बट माइनस दे देगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, प्लस फिर भी ये भी तो वैसे ही हो जाएगा माइनस ऑफ cos D, और प्लस ये रहा cos C और ये रहा cos D। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, हो गया आंसर 0 इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। बहुत टफ थोड़ी है, कुछ भी नहीं है इसमें, समझना था बस। क्या ऐसा फर्जी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो ये क्वेश्चंस डराने वाले होते हैं, डरना नहीं है हमें। ये एंगल जो π/16, 3π/16, 5π/16, 7π/16 दिख रहा है, इनकी वैल्यू तो आती नहीं हमें तो ठीक ठाक वैल्यू आती है। 0 दे दो, 30 दे दो, 45 दे दो, 60 दे दो, 90 थोड़ा बढ़ा दो, मतलब 120 टाइप के। अब कोई बोले कि 100 डिग्री का वैल्यू बताओ, कहाँ से बताएंगे? आप भी नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो इसका मतलब ये मैनिपुलेट होगा, वैल्यूज नहीं रखेंगे हम इनमें, इनको सेटल करेंगे। सेटल कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एंगल्स अजीब से आ जाए, मतलब थोड़े ऑड टाइप के, आउट ऑफ द बॉक्स एंगल्स दिए हों, तो आप दो एंगल्स के साथ कॉम्बिनेशन लगा के देखो कि कहीं दोनों का समेशन या डिफरेंस सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का तो नहीं बन रहा है। मतलब दो का समेशन 180 या 90 तो नहीं हो रहा है, या दो का डिफरेंस 180 90 तो नहीं हो रहा। तो मुझे दिख रहा है, देखो π/16 और 7π/16, देखो यहाँ पे π/16 प्लस 7π/16, ये क्या हो जाएगा? 8π/16 मतलब π/2 होगा कि नहीं? तो मैं 7π/16 की जगह π/2 माइनस π/16 लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं। ऐसे ही इनका भी कॉम्बिनेशन सेम ही है। ऐसे ही हमारे पास, और मैं आपको बोलूं कि 3π/16 प्लस 5π/16 भी तो π/2 हो रहा है। तो 5π/16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? π/2 माइनस 3π/16। बस स्टार्ट कर दो, हो तो गया यहां से। ये तो एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर ऑफ 5π/16 की जगह π/2 माइनस 3π/16, और प्लस इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया? π/2 माइनस 7π/16, सॉरी π/16। ठीक है, देख लो 7π/16 की जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। हमेशा बड़े एंगल को छोटे के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अब यहां से क्या फायदा हो गया? ये तो एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 3π/16, और प्लस अगेन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर π/16। अब आपको दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर π/16 1 हो गया। तो इन दोनों को मिलाने से 1 मिला। देखो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कई लोगों को ऐसे नहीं दिखता, तो ऐसे देख लो, दिस एंड दिस, ये 1 दे देंगे, प्लस दिस एंड दिस, ये 1 दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। दिस इज आवर आंसर। क्या था? कुछ भी नहीं था, बस समझना था इसमें कि इन दो एंगल्स के साथ हम गेम कर सकते हैं। क्योंकि जब एंगल्स पे वैल्यू नहीं निकाल सकते तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा। तो ये बात समझ के चलना था आपको। फिर यहां देखते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही कांड हो रहा है।
5, 10, 15, अरे बाबा ये भी नहीं निकाल सकते, ये तो डेंजरस ही हो गया ना। 5, 10, 15, 90 तक जाना है हमें, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो 90 की तो वैल्यू आएगी, बट इससे पहले 85 की वैल्यू नहीं आएगी ना। बट देखो 5 + 85, अगेन 5 + 85, 90 हो रहा है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको भी एज इट इज रहने दिया, प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस बढ़ते बढ़ते देखो 85 से पहले 80 आया होगा, उससे पहले 75 आया होगा, ऐसे रहा होगा। 75 को 90 - 15 लिख सकता हूँ, प्लस 80 को 90 - 10 लिख सकता हूँ, प्लस 85 को 90 - 5 लिख सकता हूँ, और ये तो 1 लिखा हुआ तो 1 ही रहने दो, इसको ये एज इट इज रहने दो। sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15, और फिर यही हो गया sin 91 सेटा cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1, टोटल कितने एंगल्स होंगे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। 45 पे ध्यान से देखो, जब 20 का भी मिलेगा, मतलब इस इधर से देखते चलो, ये एक 1 देगा क्योंकि इसका कॉस पड़ा हुआ है, ये भी एक 1 देगा, 15 भी देगा, 20 भी देगा, 25 भी देगा, 30 भी देगा, 35 भी देगा, 45 का क्या हाल है भाई, 45 नहीं देगा, क्योंकि 40 इधर sin स्क्वायर 40 और इधर cos स्क्वायर 40, मतलब 90 - 40 लिखे होंगे ना 50 वाला, बट बीच में 45 आया होगा, 45 का स्क्वायर रह जाएगा, 45 का स्क्वायर रह जाएगा, मतलब sin 45 1/√2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से रखें +1 ये पहले से पड़ा हुआ है, पड़ा है कि नहीं, sin 90 वाला, तो इसको भी लिखना है हमें। टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 1/2, ठीक है। तो दिस इज 19/2, दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ये बस 1/√2 गलती से कई बार लोग छोड़ देंगे, यहाँ फटाफट लिख के 9 आंसर दे देंगे, तो वहाँ गड़बड़ हो गया ना फिर। बस इसमें समझ के थोड़ा सा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, ऐसे और भी क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे थे। यदि आप पिछले लेक्चर में जाओगे, उससे पहले लेक्चर में भी तो हमने कर रखे थे, बट ये आते जाते रहेंगे, इनका कुछ वो ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खुद ही आपको इंडिकेट करेंगे, आपको एंगल्स देख के इंडिकेशन मिल जाएगा आपको कि इस एंगल पे वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो इनको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आई होप आप बात को समझे होंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और हम कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ आएंगे और वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।